हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। आज के इसमें बात करने वाले हैं ईसीसी एजुकेटर की। जी हाँ, पूरे प्रदेश में 10,684 पदों पर ये भर्ती हो रही है, जो कि को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में ये भर्ती चल रही है। लगभग अभी तक 30 जनपदों में ये भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो पाई है और प्रदेश के सभी 75 जनपदों में ये भर्ती अलग अलग तरीक़ों से हो रही है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी की बात करें तो बीए या बीएससी में होम साइंस होना अनिवार्य है। अगर आपके पास होम साइंस नहीं है तो आपके पास जो है एनटीटी, डीपीई और डीपीएससी का जो डिप्लोमा होता है 2 साल का, यानी कि प्री प्राइमरी का, वो होना चाहिए। वो भी एनसीटी से अप्रूव होना चाहिए। तो अभी तक मात्र जो है लगभग 30 जनपदों में प्रक्रिया हो पाई है और कुछ जनपदों में तकनीकी समस्याओं की वजह से पुनः आवेदन हो रहे हैं। एक जनपद में भ्रष्टाचार की खबरों की वजह से सुल्तानपुर जनपद में भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था और साथ ही साथ कुछ जनपदों में जो है भर्ती में तकनीकी कमियों की वजह से पुनः आवेदन इसमें हो रहे हैं। और बाकी की जनपदों में अभी तक जो है किसी भी जनपद में जो है ज्वाइनिंग लेटर नहीं बटा है। प्रक्रिया जरूर पूर्ण हो चुकी है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर किसी भी जनपद में अभी तक नहीं बट पाया है। बाकी की प्रक्रियाएं तो आगे बढ़ी हैं, लेकिन अभी तक जो है कंप्लीट किसी भी जनपद में नहीं हो पाई है। तो किसी भी जनपद में जो है अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, तो किसी में कुछ और चीज़ें चल रही हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं विभिन्न जनपदों में अब क्या प्रक्रिया चल रही है, किन किन जनपदों में नए सिरे से आवेदन हो रहे हैं और कहां पर जो है आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, किस जनपद में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या प्रोसेस चल रही है और कहां पर जो है कब तक ज्वाइनिंग लेटर मिल सकता है, इसी पर बात करेंगे। ईसीसी एजुकेटर की भर्ती प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हो रही है और ये जो है को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में हो रही है। जी हाँ, को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र का मतलब है ऐसे विद्यालय जहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र बना हुआ है, विद्यालय परिसर के अंदर बना हुआ है, वहाँ पर या फिर 1 किलोमीटर के अंदर में बना हुआ है, वहाँ पर जो है आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक एक ईसीसी एजुकेटर की भर्ती की जा रही है, जिनको संविदा के आधार पर यानी कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जा रहा है, सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से, और वो भी 11 माह के लिए इनको 10,313 जो है मानदेय दिया जाएगा। साथ ही साथ तकनीकी अन्वेषकों की भी भर्ती हो रही है और वो भी 4 प्रकार के हैं: इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, नर्सरी एवं गार्डनिंग और साथ ही साथ होम एंड हेल्थ की। तो इस प्रकार से ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो पूरा अपडेट देखने के लिए आप बने रहिएगा शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको भर्तियों से संबंधित अपडेट समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं सीधा सेवा योजना पोर्टल पर और जानते हैं किस जनपद में क्या प्रक्रिया अभी चल रही है। सबसे पहले अभी आप देखें तो कैप्रिकॉन सिक्योरिटी एंड एलाइड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से ईसीसी एजुकेटर की भर्ती फर्रुखाबाद जनपद में चल रही है, जिसकी लास्ट डेट 3/5/2025 है और यहाँ पर 106 पदों पर यहाँ पर भर्ती चल रही है और इस सभी के लिए आप सभी आवेदन कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट जो है 3/5/2025 है। तो फर्रुखाबाद जनपद में अभी भर्ती यहाँ पर चल रही है और लास्ट डेट 3/5/2025 है। इसके अलावा यहाँ पर 4 प्रकार की जो अन्य भर्तियाँ हैं तकनीकी अन्वेषकों की, वो भी यहाँ पर हो रही हैं, इसलिए आप इन सब का भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखें आप टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की, और बाकी की भर्तियाँ आपको आगे और देखने को मिल जाएंगी। वहीं सिद्धार्थनगर जनपद में जो है नए सिरे से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। जी हाँ, सिद्धार्थनगर में जो है आवेदन की लास्ट डेट जो है 7 तारीख है और यहाँ पर जो है 200 पदों पर भर्ती चल रही है। यहाँ पर तकनीकी अन्वेषकों की भर्ती चल रही है। तो यहाँ पर आप देखें ये वेल्डर और गैसेन इलेक्ट्रिक प्लम्बर मेशन वाली भर्ती चल रही है। सिद्धार्थनगर में यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वाली भर्ती चल रही है एजुकेटर की, जो कि तकनीकी अन्वेषक की है। यहाँ पर तकनीकी अन्वेषक की भर्ती आप देख सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर वाली। साथ ही साथ यहाँ पर होम साइंस स्विमिंग टेक्नोलॉजी वाली भर्ती चल रही है, उसको भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये 4 प्रकार की भर्तियाँ जो है एक साथ यहाँ पर निकाली गई हैं। वहीं हापुड़ जनपद में ईसीसी एजुकेटर की भर्ती निकल चुकी है, जिसकी लास्ट डेट जो है कल ही है और यहाँ पर आप देखें तो अभी यहाँ पर मात्र 77 आवेदन हुए हैं और यहाँ पर 60 पदों पर भर्ती हो रही है। मात्र 77 आवेदन हुए हैं, काफ़ी कम आवेदन हुए हैं, जिसकी लास्ट डेट जो है 29/4/2025 है। हापुड़ जनपद में जो है भर्ती एक्टिव हो चुकी थी और यहाँ पर 60 पदों पर भर्ती हो रही है, जिसकी लास्ट डेट 29/4/2025 है। मात्र अभी तक यहाँ पर सिर्फ 77 आवेदन हुए हैं। वहीं अगला आप देखें तो झांसी जनपद में एमएस लीना की ओर से भर्ती कराई जा रही है, इसकी लास्ट डेट भी कल ही है। इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप की यहाँ पर भी जो है तकनीकी अन्वेषकों की भर्ती हो रही है। यह रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है
वहीं आप आगे बढ़ें तो होम एंड हेल्थ की भी भर्ती यहाँ पर हो रही है, इसकी लास्ट डेट 29/4/2025 है झांसी में। इसके अलावा यह भी भर्ती जो है पुनः ओपन की गई है, लेकिन आवेदन यहाँ पर बहुत ही कम हो पा रहे हैं। इसके बाद एजुकेटर की भर्ती झांसी में चल रही है, जिसकी लास्ट डेट जो है 29/4/2025 है, और यह भी रिक्ति जो है पुनः प्रकाशित की गई है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भी जो है बहुत ही कम आवेदन हुए हैं 92, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि भर्ती जो है लॉगिन पोर्टल पर नहीं दिख रही है। इस वजह से यहाँ पर कम से कम आवेदन हो रहे हैं। कुछ भर्तियाँ पोर्टल पर तो दिखती हैं लेकिन लॉगिन पर नहीं दिखती हैं। कुछ तकनीकी कमियाँ रख दी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो तीनों चीज़ों को मांग लिया गया, यानी कि जो है बैचलर ऑफ होम साइंस होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, और एनटीटी का भी डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन प्री स्कूल और एनटीटी भी होना चाहिए। इस प्रकार से जो है इसमें कमियां कर दी जाती हैं, इस वजह से ये भर्ती पोर्टल पर नहीं दिखती है। अगला जनपद आप देखें तो बांदा, जहां पर जो है पूर्व में आवेदन लिए जा चुके थे, यहाँ पर अब फिर से आवेदन हो रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट कल ही है 29 तारीख। और इसमें आप देख लें जिन आवेदन करदाताओं पूर्व में निकाले गए विज्ञापन आवेदन किया था उनको भी पुनः आवेदन करना आवश्यक होगा। पूर्व में निकाला गया विज्ञापन निरस्त कर दिया, यानी कि यहाँ पर भी विज्ञापन निरस्त कर दिया गया था, और यहाँ पर भी नए सिरे से आवेदन हो रहे हैं बांदा जनपद में, जिसकी लास्ट डेट कल है। वहीं आप यहाँ पर देखें फिरोजाबाद जनपद की जो टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की भर्ती है वो यहाँ पर दिख रही है। देखें आप 153 पर 154 पर, जो कि टेक्निकल से संबंधित है, ईसीसी एजुकेटर के अंदर ही, जो कि तकनीकी अनुदेशक की है, वो यहाँ पर दिख रही है। तो इसके लिए भी जो है 30 तारीख लास्ट डेट है, तो इसके लिए भी आप सभी आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगला जनपद आप देखें सैमरिक्स कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ईसीसी एजुकेटर की भर्ती बागपत जनपद में भी कराई जा रही है, जिसकी लास्ट डेट 2/5/2025 है, और यहाँ पर जो है 64 पदों पर यह भर्ती हो रही है। जी हाँ, 64 पदों पर यह भर्ती हो रही है। 2/5/2025 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं बागपत जनपद में ये भर्ती यहाँ पर हो रही है, और 64 पदों पर यह भर्ती यहाँ पर हो रही है। इसकी लास्ट डेट जो है 2/5/2025 रखी गई है। वहीं नया जनपद जो ईसीसी एजुकेटर में है वो है रामपुर। जी हाँ, रामपुर जनपद में नए सिरे से भर्ती आई है, यानी कि पहली बार यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है रामपुर जनपद में, और जिसकी लास्ट डेट जो है आप सब देखें तो 6/5/2025 है, और रामपुर जनपद में जो है भर्ती स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी जो है आवेदन इसमें कर सकते हैं। रामपुर जनपद में अगर आप देखें यहाँ पर तो 96 पदों पर यहाँ पर भर्ती हो रही है। जी हाँ, 96 पदों पर यहाँ पर भर्ती हो रही है, और ग्रेजुएट आर्ट साइंस, BA BSc, होम साइंस, डिप्लोमा एजुकेशन, डीप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, और नर्सरी टीचिंग ट्रेन NTT ये जो है आपके पास होना चाहिए। या तो आपके पास ये वाली योग्यता होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपके पास ये होना चाहिए। और थर्ड पार्टी और पुरुष महिला विकलांग भूतपूर्व सैनिक, वेतन 10,313, एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं है। रामपुर जनपद में जो है आप 19 घंटे बाद जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो रामपुर जनपद में भर्ती एक्टिवेट कर दी गई है, और यहाँ पर 96 पदों पर भर्ती हो रही है। इसके बाद अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखें हमीरपुर जनपद। जी हाँ, हमीरपुर जनपद से बड़ी अपडेट आई है, क्योंकि हमीरपुर जनपद में पहले भी आवेदन शुरू हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर अब नए सिरे से आवेदन फिर से लिए जा रहे हैं। जबकि हमीरपुर जनपद में आवेदन की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी थी, और जो है यहाँ पर फिर से जो है इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, यानी कि पुनः आवेदन हो रहे हैं। क्योंकि ईसीसी एजुकेटर की भर्ती में विभिन्न जनपदों में यही प्रक्रिया हो रही है। पहले आवेदन लिए जाते हैं और फिर से जो है रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, और आवेदन फिर से शुरू हो जाता है। तो हमीरपुर जनपद में नए सिरे से फिर से आवेदन लिए जा रहे हैं। तो हमीरपुर जनपद में आवेदन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो रही है, और हमीरपुर जनपद की प्रक्रिया आप सभी को कल से देखने को मिल जाएगी। हमीरपुर जनपद में जो है 81 पदों पर ये भर्ती हो रही है, 81 पदों पर। जी हाँ, हमीरपुर जनपद में 81 पदों पर भर्ती हो रही है। तो हमीरपुर में जो है नए सिरे से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, और जिसकी लास्ट डेट जो है 14/5/2025 है। इसकी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है कोई चीज़ मेंशन नहीं की गई है, यानी कि सभी को आवेदन करने होंगे, यानी कि नए सिरे से जिन लोगों ने पूर्व में आवेदन किया है उनको भी, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है उनको भी। तो हमीरपुर जनपद में जो है नए सिरे से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो सभी लोग यहाँ पर भी आवेदन कर दें जिनकी ओर से अभी तक आवेदन नहीं किया गया है। तो हमीरपुर जनपद की भर्ती जो है फिर से एक्टिवेट कर दी गई है। तो हमीरपुर जनपद के साथ ही यहाँ पर ध्यान दें, उनके यहाँ पर भर्ती फिर से एक्टिवेट कर दी गई है, तो यहाँ पर आवेदन आप सभी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ईसीसी एजुकेटर की भर्ती हमीरपुर जनपद में स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट 14/5/2025 है।
इसके बाद सिद्धार्थ नगर को आप देख लें तो यहाँ पर बताया गया है कि जिन आवेदकों द्वारा पूर्व में निकाले गए विज्ञापन में आवेदन किया था उनको भी पुनः आवेदन करना आवश्यक होगा। पूर्व में निकाला गया विज्ञापन निरस्त कर दिया गया, इस कारण पूर्व के विज्ञापन में किया गया आवेदन भी मान्य होगा। तो देखिए सिद्धार्थ नगर से भी बड़ी अपडेट आई है, यहाँ पर भी जो है आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। यहाँ पर 200 पदों पर भर्ती हो रही थी, जी हाँ 200 पदों पर भर्ती हो रही थी और उसको रिजेक्ट कर दिया गया। सिद्धार्थनगर में फिर से आवेदन होंगे और वो भी कल से, और इसकी लास्ट डेट भी जो है 14/5/2025 रख दी गई है। पुनः आवेदन यहाँ पर हो रहे हैं सिद्धार्थनगर में, जी हाँ जनपदों में यही हो रहा है। इस वजह से ये भर्ती जो है काफ़ी पिछड़ रही है और जो कि भर्ती अभी तक जो है लगभग आधे से ज़्यादा जनपदों में हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक जो है कुछ भी नहीं हो पाया इस भर्ती में। ये भर्ती इसी प्रकार से आगे बढ़ती चली जा रही है ईसीसी एजुकेटर की। तो यहाँ पर फिर से आवेदन होंगे। वहीं कासगंज जनपद की बात करें तो कासगंज जनपद में जो है तकनीकी अनुदेशकों में से टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की भर्ती यहाँ पर हो रही है और इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। यह रिक्ति पुनः प्रकाशित की है, इस वजह से जो है यहाँ पर आवेदन भी कम हो रहे हैं। यह रिक्ति पुनः प्रकाशित की है, जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये लाइन लिखी होती है, अगर जो है कहीं पर दोबारा आवेदन नहीं करने की बात होती है तो ये लाइन लिख दी जाती है। जहाँ पर ये लाइन नहीं रहती है तो फिर जो है यहाँ पर इस टाइप से भी दिया रहता है, देख सकते हैं आप कि जो है सभी को आवेदन करना होगा। और कहीं पर जो है कोई भी लाइन नहीं है, इसका मतलब है वहाँ पर भर्ती नए सिरे से स्टार्ट की गई है। तो इन जनपदों में जो है नए सिरे से भर्ती हो रही है, जो कि आप सभी ने देख ली है कि इन जो 3 जनपद आप सभी के सामने आए हैं, पहला आपका हो गया हमीरपुर, सिद्धार्थनगर, फिरोजाबाद, कासगंज और रामपुर में नए सिरे से पहली बार आवेदन हो रहे हैं रामपुर जनपद में। वहीं एक और जनपद की बात करें तो फिरोजाबाद, यहाँ पर पूर्व में भी आवेदन लिए गए थे लेकिन कम आवेदन की वजह से, यानी कि 3 गुने आवेदन नहीं आए हुए थे क्योंकि इसमें पहले 3 साल का अनुभव मांगा गया था, जिसको अब हटा दिया गया था। लेकिन अब फिर से इसकी डेट बढ़ा दी गई है, जिसकी लास्ट डेट 6/5/2025 रख दी गई है। और यहाँ पर पदों की बात करें तो 108 पदों पर भर्ती हो रही है। आप इसका जो है पूर्ण विज्ञापन देख लें, 108 पदों पर भर्ती हो रही है। और यहाँ पर देखें एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं है, जी हाँ एक्सपीरियंस को हटा लिया गया है और अब यहाँ पर फिर से नए सिरे से आवेदन होंगे। और जिन्होंने पूर्व में आवेदन कर दिया था उनको भी यहाँ पर पुनः आवेदन करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी बात स्पष्ट यहाँ पर नहीं लिखी गई है इस वजह से। और आप देख सकते हैं ईसीसी एजुकेटर में फिरोजाबाद जनपद में नए सिरे से आवेदन करने होंगे सभी को। तो फिरोजाबाद जनपद से भी भर्ती फिर से निकाल दी गई है और फिरोजाबाद जनपद में 108 पदों पर भर्ती हो रही है, जिसकी लास्ट डेट अब 6/5/2025 निर्धारित कर दी गई है। वहीं डीवी की बात कर लें तो बाराबंकी जनपद में डीवी के लिए बुलाया गया है। बाराबंकी जनपद में आप सभी के व्हाट्सएप पर या मेल के माध्यम से और जो है आपको डायरेक्ट मैसेज के माध्यम से कांटेक्ट किया जा रहा है और आप सभी को जो है बाराबंकी जनपद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। तो बाराबंकी जनपद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी और आप सभी के जो है मेल पर या फिर आपके मोबाइल पर डायरेक्ट मैसेज भी आ रहे हैं। तो अभी इस प्रक्रिया में काफ़ी टाइम लगेगा और क्योंकि कुछ जनपदों में तकनीकी समस्याओं की वजह से भर्ती को पुनः एक्टिवेट किया जाता है। तो जिस भी जनपद की जो भी बड़ी अपडेट आएगी इसी से एजुकेशन संबंधित आप सभी को मिलती रहेगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको जनपदों के डायरेक्ट लिंक मिल जाएंगे जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो और भी अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए बने रहिएगा सच्चा यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आपको इन भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट, ऑथेंटिक न्यूज़ आप सभी को प्रदान की जाती है। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।